हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि आज से मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के साथ साथ न्यूली एडिट भी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। यानी कि सुबह 5 बजे जीके का रिवीजन होगा, 11 बजे जीके की वीडियो आएगी जैसा कि रोज आती है, दोपहर के 3 बजे हिंदी की वीडियो आएगी जैसा कि डेली बेसिस पे आती है, शाम के 6 बजे जो कि मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है ये हिंदी की रिवीजन वीडियो होगी, और रात के 9 बजे आपकी यूपी जीके से संबंधित आपकी वीडियो प्रोवाइड करवा ही जाएगी। यानी कि दिन की 5 वीडियो आपको केवल और केवल आकर के यहाँ पर ये ट्राई करना है कि पिछले 5 महीने मैंने जो तैयारी करवाई है आपने उसमें कितना सीखा है। तो जरूर से इस 37 में से कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के 30 या 32 नंबर जरूर से आए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी दिवस की कि हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो हिंदी दिवस हम प्रत्येक 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी जो है राज्य की राजभाषा होगी, तो इसलिए हम 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आप देखेंगे तो यूपी जेल वार्डर के सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी भाषा का विकास, तो यहाँ से वहाँ से ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो कहाँ से हुआ है ये आपका हुआ है अर्धमगही अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं, इन सभी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मेय व्यंजन कौन है। अगर आप लोगों ने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके भी दे सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि जितने भी प्रकार के सा होते हैं, सा सलजम बारा, सा षटकोण वाला, सा सपेरे वाला, और एंड में जोड़ दो हा, तो जितने भी प्रकार के सा होते हैं उसको संघर्षी व्यंजन या ऊष्मेय व्यंजन कहते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्क पट का संधि विच्छेद आपको बताना है। निष्क पट का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निष्क पट का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस कपट। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि। उल्लास में कौन सी संधि है, उल्लास में कौन सी संधि है, उल्लास का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उत प्लस लास, ये आपका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पर। यानी कि ता और क्या आ रहा है, तारा है, और लास्ट में ये दा, आधा दा मिलेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ला, तो कहाँ क्या सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उस शब्द की हमको वर्तनी बताना है जो अशुद्ध है, गलत है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा अंताक्षरी। ये जो है अशुद्ध वर्तनी है। सही किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आधा ना आता और आधा ही ता आता, फिर या छा और रा में ई की मात्रा, ये होती है अंताक्षरी। सही संधि सही जो वर्तनी होती है अंताक्षरी की, वो ये लिखी हुई है जो मैंने लिख करके बताई। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला हमको शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी बताइए, जल्दी बताइए। शुद्ध वर्तनी, नुपुर जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बताओ। विराम चिन्ह से क्वेश्चंस आ गया लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछ लिया है। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए आप किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जल्दी बताओ।
तो हम करेंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत सिंपल था ये। दूध में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताओ। दूध में कौन सी संज्ञा है? बहुत सिंपल है ये भी, बिल्कुल ठीक। द्रववाचक संज्ञा। दूध में कौन सी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्राविशेषण। क्या कहते हैं? प्राविशेषण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पुल्लिंग शब्द को चुनिए, जल्दी बताइए कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? प्रवेश। प्रवेश जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। याचना, सेना, संस्था, ये सभी के सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो याद रखना ये भी। कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है किसमें? कृत प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे होते हैं। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 13। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो क्रिया में किया जाता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। और उनके मेल से बने शब्दों को हम कृदांत कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज कीजिए, जैसे अगर हमने लिख दिया आपका, जैसे हमने लिख दिया खेवैया। देखो खवैया यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो खेना, ये जो है वो एक क्रिया हो जाएगी, और वैया वो जो हो जाएगा आपका कारक, ठीक है। अब खेना में क्रा धातु आई है। क्या आई है? क्रा धातु। तो इस प्रकार से थोड़ा हार्ड है, लेकिन मोस्टली इतने हार्ड आपके आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपका ये डीपली क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ? यानी कि जो प्रत्यय है इन, ये एक स्त्री प्रत्यय है। कौन सा शब्द ऐसा है जहां पर इन का प्रत्यय नहीं हुआ? जल्दी बताओ। देवरानी। देखो देवरानी में आनी प्रत्यय का यूज हुआ। कौन सा? आनी प्रत्यय का यूज हुआ, इनका प्रत्यय नहीं हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। अगर आपको कारक पता हो तो ठीक है, और अगर आप लोगों को कारक नहीं पता और नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कारक की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा के लिए, संप्रदान के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 70, लिखवाना। लिखवाना जो है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयोग हुई है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयोग हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, गाय का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, तो गाय का बहुवचन होगा गाय, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। वाच्य भी आने हैं आपके, देख लिया मैंने आपसे बोला कि जो जो सिलेबस में दिया बिल्कुल उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आऊंगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? जल्दी बताइए। 21। तो देखो, पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, पैगंबर जो हो जाएगा वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। ये फारसी भाषा का शब्द है पैगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? इस उसने
जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया था। तो उसने मुरारी को मारा था, इसमें भूतकाल का कौन सा प्रकार था? तो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत। कौन सा? पूर्ण भूत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? 24। ए को बोलते हैं हम कंठ से और ए को बोलते हैं हम तालू से, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। जितनी भी क्लास 4 क्लासेस अपलोड हो रही हैं अभी दिन भर में, उन चारों क्लास की पीडीएफ आपको रात को सोने से पहले हम लोग आप लोगों को सेंड कर देते हैं बिल्कुल इकट्ठा। तो आप लोग पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से ऐड हो जाइए। कई बच्चे बोल रहे थे कि उस लिंक से हम लोग ऐड नहीं हो पा रहे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। फिर आप लोग इंडियन स्टडी सर्च मारेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं। भर पेट में कौन सा समास है? मैंने आपको बोला है समास वाली वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हो तो दोबारा रीअपलोड कर दूंगा, तो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे आपको भर दिख जाए, यथा दिख जाए, यावत दिख जाए, पिरा दिख जाए, प्रति दिख जाए, सु दिख जाए, आप लोग आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? जल्दी बताओ, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो सही आंसर हो जाएगा निषेध बोधक निपात। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 27। जाति जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? जाति जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। तत्सम शब्द कौन सा है? ये देख लीजिए, निर्कष्ट जो है वो एक, या निकृष्ट जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख जो है वो एक तद्भव शब्द है बच्चों। क्या है? तद्भव शब्द। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले आपको बताया है कई बार कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। उत्थान में उत उपसर्ग है ना कि उप, तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31। सर्प का पर्यायवाची नहीं है हृदय। हृदय जो है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 32, जल्दी बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ। अर्थ जो है वो एक विशेषण नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? टेंशन नहीं लेना, अगर आप लोगों ने समास नहीं पढ़े हैं तो समास की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है, समझ रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ गया, तो आगे बढ़ेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 34 में का यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। कौन सा? लाटानुप्रास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मजा आ रहा है टेस्ट में? कुछ बच्चे कह रहे थे कि पिछला टेस्ट थोड़ा सरल था, अब देखते हैं कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये इच्छा है, समझ रहे हैं। तो ये इच्छा वाचक वाक्य है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो अशुद्ध है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ये वाक्य जो है वो एक अशुद्ध वाक्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस वाक्य में क्या हुआ है? वापस एवं लौट में किसी एक का ही प्रयोग होगा, समझ रहे? वापस और लौट, देखो दोनों शब्द आ गए।
वे कुछ देर बाद वापस आए, समझ रहे हैं, या वे कुछ देर बाद लौट आए। तो दोनों शब्द में से एक शब्द आएगा, यहाँ पर दोनों शब्द यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो ये पूरे 37 क्वेश्चंस का टेस्ट था आपका, जो कि आपका यूपी जेल वाटर में पूछे जाने हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ पर जरूर से ऐड हो जाइए। और हमारी वीडियो जो हम लोग के द्वारा बनाई जा रही है उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे इससे अच्छे और बढ़िया वीडियो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।